एक सेकंड। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की। हमने सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि लास्ट ईयर में जो हमने पढ़ा था एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेसिकली इसका जो नेचर है वो कैसा होता है बच्चों? नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है, यानी कि बिजनेस के या किसी भी एंटरप्राइजेस के प्रॉफिट, लॉस, इनकम और गेन को क्या करता है? ये रिकॉर्ड करता है। तो इसलिए क्या है? नॉमिनल अकाउंट होता है। इसमें हम क्या करते हैं? जितने भी कंपनी के खर्चे होते हैं, बिजनेस के खर्चे होते हैं। बिजनेस के खर्चे क्या होते हैं? देखो, एक होता है एम्प्लॉय और एक होते हैं पार्टनर। सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनली सिंगल ऑनर होता है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो बेटा पार्टनरशिप है। तो पार्टनरशिप में मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं। मिनिमम कितने होते हैं? मिनिमम तो 2 होते ही हैं और मैक्सिमम कितने होते हैं? 50। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होते हैं? 50 होते हैं। एम्प्लॉयज में कौन कौन आ जाते हैं? जैसे एम्प्लॉयज को आप सैलरी देते हो, अब मैनेजर है, मैनेजर को आप क्या देते हो? कमीशन देते हो। ये चीजें थोड़ा सा सिंगल इसमें आएगा। अगर सैलरी है, मैनेजर है, सैलरी किसको है? टू एम्प्लॉय। सैलरी टू एम्प्लॉय है तो वो किस में जाएगा बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। बट यहां पर हम बात कर रहे हैं किस चीज की? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इसका भी जो नेचर होता है कैसा होता है बच्चों? नॉमिनल अकाउंट नेचर का होता है, यानी कि बिजनेस को अगर प्रॉफिट या लॉस, इनकम या गेन होता है तो इसमें रिकॉर्ड होता है। लेकिन आप कहोगे कि बच्चों की हमने यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया हुआ है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया हुआ है, ये भी नेचर सेम है, तो इसमें क्यों नहीं डाल दिया? तो ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इट इज रिकॉर्ड ओनली एप्रोप्रिएशन। अभी बताता हूँ एप्रोप्रिएशन की मीनिंग क्या होती है। एप्रोप्रिएशन अलाउड या गिवन टू द पार्टनर्स ओनली, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो होता है ये सिर्फ पार्टनर्स और फर्म के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो भी चीजें, चाहे सैलरी टू पार्टनर्स हो, सैलरी टू पार्टनर्स के साथ साथ कमीशन हो, इंटरेस्ट हो, कैपिटल हो। बेटा कैपिटल किसकी होती है? ऑनर की होती है। ऑनर इज ऑल्सो लाइक अ पार्टनर, तो उनको हम क्या देंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे उनके। तो ये क्या है? पार्टनर्स और फर्म के बीच का रिलेशन है, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर है? ओके तानिया, श्याम सुंदर, तो अभी तक जो मैं समझा रहा हूं थोड़ा थोड़ा से समझ में आया या नहीं आया? सभी लोग अपने अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन सी इनकम होती है और कौन सा लॉस होता है। बेटा पार्टनरशिप में भी जो हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग प्रिपेयर कर रहे हैं वो किसकी बुक में प्रिपेयर होता है? फर्म की बुक में। किसकी बुक में? फर्म की बुक में। अब पार्टनरशिप कुछ भी हो सकता है, लाइक एज
ABC एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, या कोई बिजनेस फॉर्म हो सकता है, CA फॉर्म हो सकता है। तो उनका हम क्या बना रहे हैं बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें रिकॉर्ड होती है बेटा, ये ऑन द बिहाफ ऑफ फॉर्म बनता है। तो फॉर्म के लिए, क्योंकि ये नॉमिनल नेचर का होता है, तो फॉर्म के लिए जो भी लॉसेस होंगे वो किस तरफ रिकॉर्ड होंगे, डेबिट साइड, और जो भी गेन ऑफ फॉर्म होगा विल बी रिकॉर्डेड इनटू क्रेडिट साइड। अब मुझे बताइए कि स्टार्टिंग में पार्टनर्स क्या क्या चीजें करता है। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम प्रिपेयर करते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है, और नेट प्रॉफिट जो है सोल प्रोप्राइटरशिप में हम डायरेक्टली कहाँ ट्रांसफर करते थे, बैलेंस शीट में। लेकिन यहां पर बच्चे पार्टनर का अलग से कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें हमने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कराने के बाद क्या क्या चीजें हमने पार्टनर को प्रोवाइड कराई है। किसको प्रोवाइड कराई है बच्चों, पार्टनर को प्रोवाइड कराई है। तो पार्टनर को जो हम प्रोवाइड कराते हैं वो ये चीजें हैं। तो सबसे पहली बात आती है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि ओनर जो है ब्रिंग किया है कैपिटल इनटू द फर्म। अब फर्म हम सब सभी जानते हैं कि एक बिजनेस एंटिटी लॉ के हिसाब से, प्रिंसिपल के हिसाब से, कि जितना भी यानी कि बिजनेस और पार्टनर दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, और जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड किया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स को जो जो चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, अलाउ की जाएंगी, दी जाएंगी बाय द फॉर्म, वो फॉर्म के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, लॉस। तो जैसे ऑनर ने ब्रिंग किया है कैपिटल, और फॉर्म का क्या फर्ज बनता है, उसको इंटरेस्ट चार्ज करके वापस करना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दिया जाएगा बच्चे, पार्टनर को दिया जाएगा। तो फॉर्म का लॉस है, और फॉर्म का लॉस है तो इसलिए किस तरफ आएगा, डेबिट साइड आएगा। अब यहाँ पर मिनिमम 2 पार्टनर्स तो होते ही हैं। तो जैसे कि हम मान लेते हैं 2 पार्टनर्स कौन कौन से हैं, ए और एक बी है। तो ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया गया है बच्चों, तो उसके हिसाब से हम नोट करेंगे ए का कैपिटल अकाउंट, और बी को कितना दिया गया है, बी के कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर ए का कैपिटल और बी का कैपिटल हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बेटा एप्रोप्रिएशन अकाउंट से डायरेक्टली इनका जो रिम्यूनरेशन है उनके कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर होता है। खैर ये आगे की कहानी है, तो बस आप समझ के चलिए कि सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है पार्टनर्स को, तो उसको हम किस तरह से, यानी कि फर्म का लॉस है तो इस तरह से हम रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर कैपिटल अकाउंट और साथ ही साथ करंट अकाउंट लिखते हैं। अभी फिलहाल लिख लो, मैं बाद में समझाता हूँ कि क्यों लिखते हैं। एक्चुअली फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का यहाँ पर एक चक्कर होता है। तो फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग का चक्कर क्या होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपने क्या लेके चलना है, अभी नॉर्मली कैपिटल अकाउंट लेके चलना है, बट यहाँ पर लिख लो कि करंट अकाउंट भी मेंटेन होता है। तो सबसे पहले बच्चे हम क्या बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दिया जाता है, ओनर को, यानी कि पार्टनर्स को। अच्छा, और क्या दिया जाता है बच्चे, पार्टनर को सैलरी, एक एम्प्लॉयज को सैलरी दिया जाता है। ये सैलरी अगर एम्प्लॉयज को दी जाती है तो इट विल बी रिकॉर्डेड इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर वही सैलरी अगर पार्टनर को दी जाती है तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्लियर है। ऐसे ही कमीशन दिया जाता है बच्चों, क्या दिया जाता है, कमीशन। अगर कमीशन टू द पार्टनर है, कमीशन टू द पार्टनर से, तो पार्टनर को कमीशन मिलेगा उसके सेल करने पर, या जो भी उसने सर्विस दी होगी बिजनेस को, वो भी एक्स्ट्रा में। तो फर्म के लिए वो भी क्या है, लॉस है। तो पार्टनर को अगर दिया गया कमीशन है तो वो भी उसी पार्टनर्स के नाम से कमीशन रिकॉर्ड किया जाएगा। कौन से अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में।
किस तरफ रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट साइड। डेबिट साइड क्यों रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि फर्म पे करेगा, और फर्म अगर कोई चीज पे करता है तो उसके लिए एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं। इट्स ओके नीरज सर। तो ये दो चीजें हमने प्रोवाइड करा दी, इंटरेस्ट और कैपिटल, पार्टनर को सैलरी, कमीशन। देखिए रिजर्व मेंटेन करना होता है, जिस तरह से हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में आफ्टर डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लास्ट में हम क्या बनाते थे बेटा, एक रिजर्व बनाते थे। तो अब वो रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना बन के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनेगा। ये सभी आप ये रिजर्व क्रिएट करना आप लोग जानते हैं, अदरवाइज जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसके हिसाब से हम उसको सीखेंगे दोबारा से, कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो ये तो हो गई फर्म के लिए लॉस। जो चीज फर्म के लिए लॉस होगी वो पार्टनर के लिए क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। अब फर्म को इनकम क्या क्या चीजें आती है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आता है वो नेट प्रॉफिट हमें कहां ट्रांसफर करना होता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। क्योंकि क्रॉस अकाउंट बनता है, सबसे पहले ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, फिर उसके नीचे हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एक लेजर से दूसरे लेजर में क्रॉस पोस्टिंग की जाती है, तो नेट प्रॉफिट अगर होगा तो इस तरफ क्या जाएगा बच्चों, बाय कौन से अकाउंट से आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बच्चों, नेट प्रॉफिट। ये जो होता है वो नेट प्रॉफिट का अमाउंट होता है। लेकिन हाँ, ये जो नेट प्रॉफिट होता है वो क्या चीज होती है, बिफोर एप्रोप्रिएशन टू द पार्टनर्स रिम्यूनरेशन, या ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन वगैरह इसमें माइनस नहीं हुई होती है, हमें वो प्रॉफिट चाहिए। अच्छा, इसमें यहां पर हमारे पास दो एंट्रीज हैं, एक तो इंटरेस्ट ऑन लोन। यहां पर जो पार्टनर ने लोन ब्रिंग किया है इनटू द फर्म, उसके बदले में फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और ये 100% देना ही पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर ओनर अपने यहाँ से नहीं लेके आया है, और ये कैपिटल नहीं है, ये एक तरह का लोन है। तो बिजनेस का कोई भी लोन होगा, अगर हमें इंटरेस्ट रेट प्रोवाइडेड नहीं है तो हमें कितना देना पड़ेगा बच्चों, 6% पर एनम के हिसाब से देना पड़ेगा। और ये चीज क्योंकि आपको एडजस्टमेंट में गिवन होती है, तो इस नेट प्रॉफिट में से हमें वो चीज सब्ट्रैक्ट कर देना होता है जितना भी आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है बच्चों। दूसरी चीज, अगर पार्टनर का कमीशन है वो तो यहां आएगा, लेकिन अगर कमीशन किसको देना है बेटा, मैनेजर कमीशन। मैनेजर को कहां पर देना होता है कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देना होता है। कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पर हम देना भूल गए हैं, तो हमें अलग से एडजस्टमेंट में गिवन होती है कि मैनेजर को कमीशन देना है। तो वो मैनेजर का कमीशन आप निकाल करके, या गिवन होगा उसको आपने क्या करना है, नेट प्रॉफिट में से वो भी माइनस करना है। क्योंकि मैनेजर का कमीशन भी तो फर्म के लिए क्या होता है बेटा, एक्सपेंस होता है। आप इसको इधर नहीं लिख सकते हो, बिकॉज यहाँ पर अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ वही चीजें रिकॉर्ड होती हैं जो चीजें पार्टनर को या तो दी जाती है या पार्टनर से ली जाती है ऑन द बिहाफ ऑफ इनकम और एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर हमें गिवन है तो हमें क्या करना है बेटा, पहले ही प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस कर देना है। ऐसे ही मैनेजर का कमीशन, मैनेजर का कमीशन अगर है तो वो भी हमें माइनस करके तब यहां पर हमें अमाउंट लिखना है नेट वाला। इतना क्लियर है?
बच्चों इतना क्लियर है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। बच्चों लिखो जल्दी से, बताओ कि इतना क्लियर है, हाँ ना में आंसर दीजिए, फिर उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ता हूँ। और अगर किसी पॉइंट में डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो फॉर्म का तो ये एक तरह का प्रॉफिट हो गया। बेटा जर्नल एंट्री में बता दूंगा, अभी फिलहाल इसमें कोई दिक्कत है। और बाय द वे मैं जर्नल एंट्री आप लोगों को बता चुका हूं, आप लोग प्रीवियस वीडियो देखिएगा। इससे पहले वाली अकाउंट्स के जो टॉपिक है उसमें बता रखा है। और बाय द वे अगर आप जानना ही चाहते हो कि क्या होता है बेटा, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कहां पर देना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस को। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, एक और एंट्री होती है, वो कंबाइन करके मैंने बता दिया आप लोगों को, तो आप ये भी कर सकते हो। तो यहां तक क्लियर है सबको? ओके, तो मैनेजर कमीशन तक की बात हो गई। अब बच्चे क्या होता है कि फर्म की इनकम कौन सी होती है? यहां पर एक चीज रह गया बच्चों, देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ। पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कौन करता है? पार्टनर करता है। कौन करता है? पार्टनर करता है। तो फर्म अगर पहले से ही डीड अगर कर चुका है कि अगर कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस में से विड्रॉ करेगा पर्सनल यूज के लिए, तो हम उस पर क्या चार्ज करेंगे बच्चे? इंटरेस्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट अगर चार्ज करेगा तो फर्म की क्या होगी? वो इनकम या गेन होगा। क्या होगा बच्चे? इनकम या गेन। तो इसी तरह से वो किस तरफ रिकॉर्ड किया जाएगा? क्रेडिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जितने भी पार्टनर होंगे तो उन सभी का हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है। और लिखना कौन से हेडिंग में है? लिखना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में जैसे कि ए का ड्राइंग है तो ए के अकाउंट में बी ने भी ड्राइंग कर रखा है, तो दोनों का ड्राइंग लिख करके और जो नेट ड्राइंग अमाउंट है वो आप लिखेंगे फेयर बैलेंस में। ये बात समझ में आई सबको? ये रफ कर दूं बच्चों, ये रफ कर दूं? ओके, अच्छा अब क्या होता है? बैलेंसिंग करना होता है। तो बैलेंसिंग करेंगे कैसे बच्चे? अच्छा मुझे एक बात बताओ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर प्रॉफिट होता है तो किस तरफ? डेबिट साइड से क्रेडिट साइड आप पोस्ट करते हो, लेकिन वहीं पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस भी तो हो सकता है। तो लॉस क्रेडिट से किस तरफ आ जाएगा? डेबिट साइड आ जाएगा। तो अगर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस है तो वो किस तरफ आएगा? इसी साइड आएगा, टू करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे बच्चों? नेट लॉस। उसके बाद जब हम बैलेंसिंग फिगर करेंगे तो जाहिर सी बात है दोनों में से कोई एक साइड तो ओवर आएगी, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर आई तो क्या लिखेंगे?
लेट्स सपोज कि ये साइड ग्रेटर है, तो बैलेंसिंग फिगर किस तरफ आएगा, इस तरफ। तो बेटा यहां का बचा हुआ प्रॉफिट अगर इस साइड बचता है तो हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे बेटा, प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर टू, किनको भेजोगे, नीचे बनता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम भेजेंगे। तो हमारे पास दो पार्टनर है, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो हम किस रेशो में बांट देंगे, बैलेंसिंग फिगर अमाउंट इक्वल रेशो में, यानी कि आधा आधा बांट देंगे अगर हमने कुछ डिसाइड नहीं किया है तो। अच्छा, यहां पर अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है और फिक्स है, ये क्या होती है आगे मैं बताऊंगा। तो यहां पर अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है तो यानी कि पार्टनर की कैपिटल घट और बढ़ सकती है, घटेंगी और बढ़ेंगी किस कारण से, इन्हीं कारण से। तो इनका इफेक्ट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे, इसका मतलब डायरेक्टली ये जो चीजें हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने कहा कि कैपिटल हमने जो स्टार्टिंग में लगाया है 1 लाख, एंड में भी या नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट 5 ईयर तक हमारी जो कैपिटल क्या रहेगी, वो 1 लाख ही रहेगी, तो बच्चे ये सारे रिम्यूनरेशन कहाँ जाएंगे, तो इनके लिए हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, दैट इज नोन एज इन्हीं का करंट अकाउंट। तो इसके लिए हम अलग से क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल आप समझिए कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट आता है। कैपिटल अकाउंट इज टेकन ओनली व्हेन द कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग एंड करंट अकाउंट इज टेकन ओनली व्हेन द पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स्ड। तो यहां तक की बात समझ में आ गई हो, इसका जो पूरा इंट्रोडक्शन है। तो सभी लोग मुझे लिख करके बताइए कमेंट बॉक्स में, और इसके बाद हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल करेंगे जिसके कारण हम समझ पाएंगे कि भाई क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, किस तरह से हमने ट्रांजैक्शंस करनी होती है। तो जल्दी से मुझे बताइए एक बारी। सबने नोट कर लिया, अगर कोई डाउट है तो क्या सभी बच्चे कॉपी में नोट कर रहे हैं क्या? बहुत अच्छे श्याम। और कोई नोट नहीं कर रहे हैं? हाँ, चलिए कोई बात नहीं। तो बच्चों इसको कॉपी में जरूर नोट करना है, स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ेंगे आगे, उसी हिसाब से क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और हर एक जो प्रॉब्लम्स आती है उनको हम सॉल्व कर करके फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको मैं रब कर दूं, आगे बढ़े थोड़ा। बेटा ये आपको स्क्रीनशॉट लेनी पड़ेगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। बाकी जब नोट्स बनाऊंगा तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। फिलहाल आपने समझना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फंडामेंटल्स जरूरी है। तो एक फटाफट से क्वेश्चन बना लेते हैं फॉर एग्जांपल, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।
क्या सभी बच्चे अपने अपने पास बुक लेकर के हैं बैठे हुए? तो बुक में से ही मैं क्वेश्चन दे देता हूं। ओके, तो यहां पर हम बना लेते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना इज मोर इंपॉर्टेंट, कि क्वेश्चन क्या कहता है, कैसे वो क्वेश्चन आस्क करेगा। तो जैसे कि मैं बोर्ड पर ये क्वेश्चन लिख करके उसको सॉल्व करते हैं जरा। कि एक क्वेश्चन हमें दिया गया है कि A एंड B आर इक्वल पार्टनर्स, यानी कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है बच्चों? 1:1 है। क्योंकि यहाँ पर दो पार्टनर है ए और बी, तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? 1:1। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है तो इट विल बी शेयरिंग विच रेशो? 1:1 रेशो। ओके, they started business on 1st April 2018 with capital 1 lakh and 2 lakh। ठीक है बच्चे, यहां पर ए की कैपिटल क्या है और बी की कैपिटल क्या है? 1 लाख और 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल allowed at the rate of 10% per annum, be entitled for salary of 6,000 per month at the end of the year, profit were rupees 80,000। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन से हमें निकालनी क्या चीजें हैं? वो जो 4-5 चीजें हमने इधर लिखी हुई थी, क्या लिखी हुई थी? क्या पूरे क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है? तो जरा हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 है। इन्होंने स्टार्ट किया बिजनेस 1 अप्रैल 2018 को, और इनका कैपिटल कितना है बेटा? 1 लाख और 2 लाख। तो मुझे बताइए, अगर मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर फाइंड करना है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है? 10%। तो मुझे यहां पर निकालना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर निकलता है बच्चों? ओपनिंग कैपिटल पर, ऑन ओपनिंग कैपिटल। अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। फिलहाल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे बेटा? इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आप लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। ये जस्ट मैं निकाल करके एक बारी स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि कैसे निकाल सकते हैं। अगर कैपिटल पर इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो कैपिटल कितना है?
यानी इसका सीधा सा फॉर्मूला जो है वो क्या होता है बच्चों, कि आपने सुना होगा PRT, प्रिंसिपल अमाउंट। अमाउंट कितना है, यानी कि ओपनिंग में कितना अमाउंट है, रेट, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और टाइम। टाइम का यहाँ पर क्या बनना पड़ता है बच्चों, अगर ओपनिंग में यानी कि आपका जो ईयर है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च है, तो अगर 1 अप्रैल को बिजनेस आपने स्टार्ट किया है तो आपका जो साइकिल है एट द एंड ऑफ 31 मार्च पूरा 1 ईयर होता है। तो टाइम यहाँ पर कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं अगर आफ्टर दिस डेट लाइक एज 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर से आप बेटा कितना कैपिटल आपने यूज किया, फर्स्ट में स्टार्टिंग में कितने मंथ यूज किया है, तो दैट टाइम विल बी टाइम यूज्ड। फिलहाल 1 अप्रैल को टाइम का चक्कर नहीं चलेगा। अगर आप ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे हैं तो ए का कैपिटल कितना है बच्चों, ए का कैपिटल है 1 लाख, तो 1 लाख का रेट कितना है, इंटरेस्ट जो है अलाउड है कितने परसेंट, 10% पर एनम, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 100। टाइम का यहाँ पर क्या है बच्चों, अगर 1 अप्रैल से 31 मार्च चलते हो तो बेटा 12 मंथ होते हैं, और डिवाइड बाय एक साल में कितने मंथ होते हैं, तो वैसे कट करके क्या आ जाएगा 1। इसलिए मैं कह रहा था कि टाइम का यहाँ पर मैटर नहीं करेगा, क्योंकि 1 अप्रैल को यहाँ पर क्रिएट हुए हैं। तो डायरेक्टली आप निकालेंगे 10% फॉर 1 ईयर, कितना हुआ बच्चों 10,000। ऐसे ही बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, आप लोग भी निकाल सकते हैं। बी का कैपिटल कितना बच्चों 2 लाख, उस पर भी इंटरेस्ट कितना मिलेगा 10%, तो 2 लाख का 10% डायरेक्टली निकालोगे तो कितना आएगा 20,000। अब मुझे बताओ फॉर्म के लिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, एक्सपेंस या लॉस होता है, तो किस तरफ रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट साइड। तो कैसे लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, ए और बी को। क्या कहीं पर क्वेश्चन में इंडिकेट है कि कैपिटल फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएट है, अगर इंडिकेशन नहीं है कि फिक्स या फ्लक्चुएट है तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर पुट कर सकते हैं कैपिटल अकाउंट से। कौन से कैपिटल, कौन से कैपिटल अकाउंट से। तो यहाँ पर ए को मिल रहा है इसलिए ए का कैपिटल, बी को मिल रहा है इसलिए यहाँ पर बी का कैपिटल लिखोगे। कितना है, एक का है 10,000, दूसरे का है 20,000, ठीक है। दूसरी चीज बी को और क्या मिल रहा है बेटा रिम्यूनरेशन में, सैलरी, वो भी किस परसेंट के हिसाब से, 6,000 पर मंथ में। बी एक पार्टनर है और पार्टनर का रिम्यूनरेशन कौन से अकाउंट में दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिया जाता है। यानी कि हमें यहाँ पर बी को क्या देना है, सैलरी, और फॉर्म का ये क्या होगा बेटा लॉस। लेकिन फॉर्म किसको अलाउ कर रहा है, पार्टनर को, और पार्टनर के लिए लॉस जो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। बी की सैलरी कितनी होगी, टोटल कितना हो गया 30,000 हो गया। बी का बच्चों कितना है 6,000। अब यहाँ पर कोई भी चीज अगर मंथली है या क्वार्टरली है उसको हमें ईयर में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो गया ये ज्यादा हो गया, ऐसा करो कि ये 72,000। उसके बाद एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट कितना है बच्चों 80,000 है। एक्चुअली इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा अभी, क्योंकि एक प्रॉब्लम आ जाएगी। हम नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में चल रहे हैं, हम मान लेते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट है वो 2 लाख रुपीज का है। क्वेश्चन चेंज हो गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों। 2 लाख रुपीज हमें क्या मिला बेटा प्रॉफिट। अब ये जो नेट प्रॉफिट है इन्होंने ना तो बोला है कि बिफोर या आफ्टर, तो हम मान के चलेंगे कि बिफोर अप्रोप्रिएशन है। दैट प्रॉफिट विल बी शोन एट दिस साइड, हाउ, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, किस नाम से, नेट प्रॉफिट के नाम से।
क्या क्वेश्चन में मैनेजर का कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है, नहीं गिवन है, तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये टोटल अमाउंट शो कर देंगे 2 लाख का। ओके, अच्छा तो मुझे बताइए कि क्या और कोई भी रिमनरेशन वगैरह रह गया चार्ज करना? इंटरेस्ट हमने दे दिया, सैलरी दे दी एक पार्टनर को, प्रॉफिट हमने ट्रांसफर कर दिया। नाउ बैलेंसिंग फिगर बोथ द साइड, बैलेंसिंग फिगर करेंगे तो हम देखेंगे क्या बच्चों यहाँ पर कि एक साइड ज्यादा आ रही है और दूसरी साइड कम। कौन सी साइड ज्यादा आ रही है? क्रेडिट वाली साइड। तो दैट इज टोटल बैलेंस आप लिखोगे, इधर भी टोटल लिखोगे। नाउ बैलेंसिंग फिगर कितना होगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। और ये क्या होगा हमारे लिए? प्रॉफिट या गेन ट्रांसफर टू कैपिटल। यहां पर फ्लक्चुएटिंग है तो किसको ट्रांसफर करोगे? ए के कैपिटल अकाउंट में और बी के कैपिटल अकाउंट में। फिलहाल तो बैलेंसिंग फिगर कितना होगा बच्चों? 2 लाख में से 70 और 3 30, 1 लाख 2000, 1 लाख 2000 जब इसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा? 98,000। तो नेट बैलेंस कितना हो गया बेटा? 98,000। लेकिन ए और बी में ये जो प्रॉफिट है वो किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो 98,000 डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है बेटा? एज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज फॉर्म्स प्रॉफिट, फॉर्म का जो भी प्रॉफिट होगा मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट शेयरिंग। तो फॉर्म का प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट 98,000 और ए का शेयर कितना है बेटा? 1/1 यानी कि 1/2 ए डिवाइडेड बाय टोटल। तो कितना आ जाएगा? 49। तो ए का 49 आ गया तो दूसरे का भी उतना ही होगा, ये सेम एज बी का भी उतना ही होगा बिकॉज बी का भी सेम शेयर है। तो 49,000 दैट विल बी टोटल शोन इन दैट क्वेश्चन। तो ये समझ में आई बात बच्चे? ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था, एक एग्जांपल लिया है मैंने अपने आप ही जस्ट समझाने के लिए। फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ ये चीज समझ में आई? कॉपी में नोट कर लिया सभी ने? तो एक क्वेश्चन मैं बुक से करा रहा हूं, सभी के पास बुक है क्या? ठीक है, बट इसे कॉपी में जरूर करना बच्चों। मैं इसको रफ कर दूं, इसके बाद एक बुक का क्वेश्चन करते हैं ताकि इजीली समझ में आ जाए चीजें। इसमें अलग अलग केसेस हैं तो केसेस के हिसाब से भी हम करेंगे। अभी ये सबसे नॉर्मल और बेसिक क्वेश्चन था जिसमें ऑलवेज प्रॉफिट साइड एक्सेस आती है। तो अब मैं केसेस के हिसाब से क्वेश्चंस करा रहा हूं।
तो बुक का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है बच्चों, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रेम वाला क्वेश्चन। सबने निकाल लिया है अपनी अपनी बुक्स? बेटा सभी लोग कमेंट किया करो, मुझे पता नहीं लग रहा कि आप लोग अवेयर हो या नहीं हो, नहीं तो फिर मेरी क्लास लेने का कोई फायदा नहीं है। चीजें समझ में आ रही है हाँ ना, ये भी बताते रहो चीजें। अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम है ऑलवेज राइट इन द कमेंट बॉक्स में, वहीं पर चीजें आपको क्लियर कराऊंगा। ये आज की क्लास थोड़ी लंबी जाएगी बिकॉज ऑफ ये केसेस आपको सारे समझने पड़ेंगे, तभी आप 2-3 क्वेश्चंस आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, और एक साथ समझोगे तभी डिफरेंस भी मालूम चलेगा। ठीक है, निशा देख रही है, मोहित ने अपना रिप्लाई दे दिया है, और बाकी बच्चे भी रिप्लाई दीजिए कौन कौन है। तो न्यू बुक में आप लोगों को डी1 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 प्रेम वाला क्वेश्चन है। मैं एक बार रीड कर रहा हूं। हमें यहाँ पर क्या चीजें चाहिए बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, अभी आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पता लगेगा। तो प्रेम एंड मनोज दो पार्टनर हैं यहाँ पर, प्रेम एंड मनोज आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन प्रेम एंड मनोज, ये रेशो का साइन है, और प्रेम और मनोज का जो शेयर है बेटा 3:2 है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड, बेटा पार्टनरशिप डीड क्या क्या प्रोवाइड करा रहा है यहाँ पर? प्रेम वॉज टू बी पेड सैलरी ऑफ 2500 पर मंथ, प्रेम को सैलरी मिलेगी, तो प्रेम सैलरी कितनी मिल रही है बेटा? 2500 पर मंथ। अगर पर मंथ है तो मल्टीप्लाई बाय 12, फटाफट से बताओ कमेंट बॉक्स में लिख करके कितना आएगा। मनोज क्या गेट कर रहा है बेटा? कमीशन, मनोज कमीशन। ये सिंपल क्वेश्चन है, केस नंबर 1 सभी लिख लेंगे। मनोज को कमीशन कितना दिया जा रहा है बेटा? वो 10,000। ठीक है, इसका टोटल 10,000 पर ईयर गिवन है, इसलिए वो ईयर में है। बच्चों जल्दी से बताओ कितना आएगा? Okay, interest on capital was to be allowed. Interest on capital कितना आएगा बेटा? प्रेम और मनोज, पी और एम दोनों का अलग अलग होगा। दे रखा है इंटरेस्ट रेट 5% पर एनम के हिसाब से, तो प्रेम और मनोज को कितना कितना देना है? And interest on drawing was to be charged at the rate of 6% per annum, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना है हमें 6% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स ड्राइंग, देखा बेटा हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो 6% देना है, बट ऑलरेडी हमें निकाल के दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो हमें फाइंड करने की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स ड्राइंग कितना गिवन है? 1250, और मनोज का ड्राइंग कितना गिवन है हमें? 10,000
450। तो ये ऑलरेडी निकाल के गिवन है, तो हमें इस इंटरेस्ट रेट से कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमें ऑलरेडी निकाल करके गिवन हुआ है बेटा, 10,000 प्रेम का 10,000 एंड 7,500 फॉर मनोज। And the firm's net profit for the year ended 31st March 2020 was 90,000, यानी कि नेट प्रॉफिट कितना गिवन है बेटा, 9575। अब ये नेट प्रॉफिट बिफोर और आफ्टर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो बिफोर एप्रोप्रिएशन ये सारी चीजें। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट विल बी शोन इनटू द विच साइड, क्रेडिट साइड। तो यहां पर लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, 9575। एक चीज मैं बता रहा हूं, फिलहाल क्वेश्चन में नहीं है। अगर हमारे पास मैनेजर का कमीशन होता, ये मनोज है, ध्यान रखना, मैनेजर का कमीशन अगर होगा, फर्स्टली द अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम दैट अमाउंट, उसी के बाद अगर इंटरेस्ट ऑन लोन है दैट ऑल्सो विल बी डिडक्टेड एंड नेट अमाउंट विल बी शोन इन द बैलेंस। मैं ये चीज बताना चाह रहा था आप लोगों को। उसके बाद जो भी चीजें हैं, सबसे पहले अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो आप बोल लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, पीस कैपिटल अकाउंट, एम्स कैपिटल अकाउंट, पी का है बेटा 10,000 और 7,500, टोटल 17,500। नेक्स्ट है सैलरी और मैनेजर कमीशन, किसको है, प्रेम, तो पूरा नाम लिखेंगे या प्लीज सैलरी कितना 30,000 और एम्स कमीशन, यहां पर मनोज क्या था, पार्टनर था, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कमीशन पूरा लिखना है लोगों ने, कितना बेटा 10,000। और कोई बेटा सैलरी दे दिया, कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये क्या बेटा, फर्म की इनकम है, और फर्म की इनकम होती है तो किस तरफ रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। एंड कौन कौन दे रहा है, दोनों पी और एम, कितना 1250 और 450, टोटल कितना 00667 और 1। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने क्या कर लिया बेटा, टोटल कर लिया। बैलेंसिंग फिगर करेंगे, देखेंगे तो कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो इसको टोटल कीजिए पहले 5,7,2,2 और 9, टोटल चेक कर लेना बच्चों। तो 9,2,275, इसको टोटल कीजिए तो 0,057,31415। तो नेट अमाउंट जो बचेगा 5,7 माइनस करना है, तो 5 और 7 12, 7 और 4 11, 8 में से 5 गया तो 3, 34,775 विल बी योर प्रॉफिट। लेकिन यहां पर प्रॉफिट जो है हम ट्रांसफर करेंगे टू किसको, प्रेम को और मनोज को। तो ये किस रेशो में ट्रांसफर होता है बच्चों, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यहां पर नीचे मैं लिख देता हूं प्लीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, पी का कितना शेयर है 3, कितने में से, टोटल 5 में से, और प्रॉफिट कितना है 34,
775 और मनोज का शेयर कितना है 2 और टोटल कितने में से 5 में से इसको 34775 फटाफट से बताओ कितना आएगा और यहाँ पर आप लिख लेंगे। कोई डाउट? समझ में आ गया सभी को? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। ओके निशा, बाकी बच्चे भी बताइए और मुझे अमाउंट बताना था भाई, अमाउंट कितना आएगा इसको डिडक्ट करके बताओ फटाफट से। दूसरे का फटाफट से बताओ। ये आप अमाउंट टोटल लिख देंगे यहाँ पर 2865 और 13910। आंसर देख लेना, आंसर क्या है बच्चों? अरे वाह, आंसर ही नहीं दिया हुआ। हाँ बच्चे, 2/5 है, ये 2/5 है, ये 3/5 है। मेन चीज आपने समझना है इनकी ट्रीटमेंट कैसे की गई है किसी चीज की, वो इम्पोर्टेंट है। अभी ये सब क्या थे, वेरी सिंपल थे। अभी एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वो चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस क्वेश्चन के बाद हम आज ही क्लास ओवर करने वाले हैं और नेक्स्ट क्लास में एक और क्लास लगेगी इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के टॉपिक को और बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स को समझने के लिए। ये फंडामेंटल्स हैं और आप लोगों को अच्छे से इस पर पकड़ होनी चाहिए, किसी चीज को कैसे ट्रीट करना है। ये बेस है, आप लोग बेस बना रहे हो, जितना अच्छे से आप लोग इस चीज को समझोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आगे बढ़ें। ठीक है,
बेटा इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग बुक्स जिनके पास है वो लोग आगे पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक बारी आप लोग क्विक रिवाइज कीजिए, फिर मैं फटाफट से आप लोगों को आगे बताता हूँ। तो अब हम घर में सॉल्व करके डायरेक्टली हम सॉल्व करेंगे इन सब चीजों को, जिनकी नीड पड़ेगी वही चीज हम सॉल्व करेंगे सिर्फ। बच्चों सभी के रिप्लाई नहीं आ रहे हैं, जो भी हैं बच्चे रिप्लाई करते रहिए। बस आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बेसिस पर आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा और ये इंपॉर्टेंट है आज के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 है अतुल एंड मिथुन का। अतुल एंड मिथुन, यहां पर अतुल और मिथुन दो पार्टनर हैं। सो हमें क्या क्या गिवन है बच्चे? अतुल एंड मिथुन दो पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अतुल एंड मिथुन। बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी कि हमें बैलेंस गिवन है 1 अप्रैल 2019 को, यानी कि ओपनिंग डेट है। कैपिटल हमें गिवन है और कैपिटल इनकी क्या है बेटा? फिक्स्ड है। अब यहाँ पर फिक्स्ड है तो जहां पर हम कैपिटल लिखते थे वहां पर हम क्या लिखेंगे? करंट अकाउंट लिखेंगे। अतुल की कैपिटल है यानी क्या लिख लेते हैं? ए, और यहाँ पर लिख लेते हैं एम। अतुल की कैपिटल है बेटा 5 लाख और मिथुन की है 6 लाख। मैं क्वेश्चन समराइज कर रहा हूँ, जिनके पास बुक है वो बुक में तो पढ़ ही रहे हैं, बाकी मैं एक क्वेश्चन समराइज करके इधर भी लिख देता हूँ, साथ ही साथ सॉल्व करेंगे। लोन, अब यहां पर लोन क्या है बच्चों? लोन अतुल का है 3 लाख और मिथुन का है 2 लाख। लेकिन यहां पर एक डेबिट और क्रेडिट का फंडा गिवन है। अब मुझे एक बात बताओ, फर्म का लोन अगर क्रेडिट साइड में है तो ये हमारी लायबिलिटी है, और इस लोन पर हमें कितने परसेंट देना होता है? 6% पर एनम। अगर क्वेश्चन में क्या हो? रेट गिवन ना हो, आगे देख लेते हैं अच्छे से। लेकिन मिथुन का डेबिट वाला गिवन है हमें, और बेटा लोन डेबिट का मतलब आपने किसी को लोन दिया है, डेट विल बी योर एसेट। इस वाले के लिए एब्सेंसी पर कोई रेट डिसाइडेड नहीं है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। आगे है, इट वॉज एग्रीड टू अलाउ एंड चार्ज इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। Partnership deed provide to allow interest on capital at the rate of 10% and interest on drawing was charged 5,000 each। अब यहाँ पर एक फंडा बोला है इन्होंने, एक तो बोला है कि लोन पर इंटरेस्ट अलाउड एंड चार्ज। बेटा दो तरह के लोन हैं, और अलाउड एंड चार्ज।
लायबिलिटी वाले पर अलाउड करेंगे और एसेट वाले पर फॉर्म क्या करेगा, चार्ज करेगा। ध्यान रखना, फॉर्म अगर चार्ज करेगा तभी हम उस चीज को रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पर, अदरवाइज इसके लिए अगर नहीं गिवन हो तो हम नहीं लिखते। दोनों का रेट कितना है बेटा, 8%, 8% पर एनम। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, एसेट पर इंटरेस्ट रिसीव होगा यानी कि फॉर्म की इनकम है, और ये अलाउड कर रहा है यानी कि देगा। इस पर लायबिलिटी पर तो पे करना होता है ना, तो ये हमारा ये फॉर्म का इनकम है, और क्रेडिट वाले पर इंटरेस्ट देना है तो 6% नहीं देना है, कितना परसेंट देना है, 8% देना है। और इस पर फॉर्म की क्या होगी बेटा, ये एक्सपेंस होगा, और पार्टनर को दिया जा रहा है तो कितना आएगा बेटा, इस पर 3 लाख पर 8% 24,000, और 2 लाख पर 8% 16,000। अब यहां पर हमें रेट गिवन है इसलिए दोनों का यहां पर हमने चार्ज कर दिया। अगर रेट नहीं होता तो इस वाले पर कितना लगाते बेटा, 6% लगाते, और इस वाले पर लगाते ही नहीं, क्योंकि इनकम के लिए प्रोविजंस नहीं बनाए जाते हैं। ये चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है, कैपिटल कितना है बेटा, 5 लाख और 6 लाख। तो अतुल का कितना आएगा बेटा, ए का और एम का। अतुल का है 5 लाख पर कितने परसेंट, 10%, तो 10%, और 6 लाख पर 10%, कितना आएगा इसका, 5,50,000, और इसका आएगा 60,000। अतुल का और मिथुन का। और क्या है नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, थर्ड नंबर इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन्होंने बोल रखा है कि 5,000 ईच, यानी कि ए का और एम का दोनों का कितना बेटा, 5,000 है। तो बस इन्हीं चीजों को प्लेस करना है, पुट करना है। हमें प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव एडजस्टमेंट 2,28,000, यानी कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस में नेट प्रॉफिट कितना गिवन है, 2,28,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, दैट विल बी शोन, लेकिन ध्यान रखना यहां पर कैपिटल फिक्स्ड है, तो यहां पर कैपिटल नहीं लिख करके एज, एक है अतुल एज करंट अकाउंट और एम्स करंट अकाउंट। फिक्स्ड होगा तो करंट अकाउंट यूज करेंगे। कितना है बेटा, 50,000 और 60,000। $1,10,000। नेक्स्ट क्या देना है, हाँ लोन की बात करते हैं बेटा। ये लोन फॉर्म की क्या है, एक्सपेंस है, तो ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन लोन ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए। यहां पर मैं लिखता था ना, नेट प्रॉफिट जो है इसमें से अगर इंटरेस्ट ऑन लोन अगर है तो क्या करना है, माइनस टू द पार्टनर
कितना 24,000 और ये इंटरेस्ट फॉर्म की इंटरनल और लोन कौन से बैलेंस पे, डेबिट बैलेंस पे, तो वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कितना 16,000, तो ये प्लस होगा। और नेट बैलेंस आप क्या करेंगे यहाँ पर शो कर देंगे, कितना आएगा 8,000 माइनस करेंगे 2,20,000 आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? हाँ नाम में बताइए जल्दी से लिख करके। ये भी डन। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को दी जाती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अतुल और मनोज कौन से अकाउंट में, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट 5,000 एंड 5,000, टोटल कितना 10,000। हो गई सारी एडजस्टमेंट। नाउ बैलेंस शीट कौन सी साइड ग्रेटर है, ऑब्वियसली ये वाली, तो 2,30,000 will be total balance, 2,30,000 will be total balance and remaining will be 1,20,000 your profit, and the profit transfer to which account, profit sharing ratio क्या है 3:2, तो आप एस करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट 1,20,000 को 3/5, 1,20,000 3/5, 1,20,000 2/5, 5 से डिवाइड करेंगे हो जा तो 24,000 48 and 72, और इस तरह से इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और टोटल जो होगा ये 120 यहाँ पर देखो। दैट्स इट। तो बच्चों समझ में आया? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। और होमवर्क मैं दे देता हूँ, आप लोगों ने कौन कौन से करने हैं। एक तो जो मैंने क्वेश्चन अभी कराए हैं दैट इज नीचे दिख रहा है, तो यहां लिख देता हूं होमवर्क अकाउंटेंसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के क्वेश्चन नंबर 13, 16, 17, एंड 19, ये करके आइएगा। और इलस्ट्रेशन भी दे देता हूं, उसमें से आप लोग कीजिएगा। तो मुझे कल तक आप लोग ग्रुप में अपडेट करेंगे कि किनका हो गया है या किनका कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ है, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में या पहले उसको करके और आगे के हम बाद में करेंगे।
इलस्ट्रेशन नंबर 11 कर लेना। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, वेरी इजी है और अच्छे से आप कर सकते हो, बहुत इजी है। ठीक है, तो इतना ही करते हैं आज। बाय बाय।